مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. बहुत डिफिकल्ट होता है ये, बहुत मुश्किल वक्त होता है। चले अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फेरी लाइफ इन सऊदी अरेबिया। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। अल्लाह ताला आप पर से तमाम मुश्किलात परेशानियों को दूर कर दे और अल्लाह अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी चलें आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज का व्लॉग आप लोगों को पता है, टाइटल से ही पता चल गया होगा कि मैं पाकिस्तान जा रही हूँ। तो अरर से रियाद का ये व्लॉग, बल्कि इसका नाम तुरैफ टू अरर, तुरैफ टू रियाद लिखेंगे, क्योंकि तुरैफ से हम लोगों ने जाना था अरर और फिर उसमें हमारे 3 घंटे लगने थे। तो हमने सोचा यहाँ से जो है कुछ चीज़ें परचेज़ कर लें, क्योंकि कुछ पानी वगैरह था, कुछ जूस था, कुछ बिस्किट वगैरह फिर हम लोगों ने इस शॉप से लिए। और फिर ये चीज़ें लेने के बाद हमारा जो आगे मेरा सफ़र जो था वो अरर से रियाद का था। मेरी फ़्लाइट अरर की थी, अरर से रियाद की थी और तकरीबन रात को 10 बजे की मेरी फ़्लाइट थी और 11 सवा 11 के करीब मैंने रियाद में पहुंच जाना था। तो बस यहाँ से हमने जितने भी खाने पीने की चीज़ें होती हैं वो हम लोगों ने ली और फिर हम लोग गाड़ी में बैठ गए। और यकीन माने दिल बहुत ज़्यादा उदास था आज जब हम लोग घर से निकले हैं। मैंने घर से निकलने के बाद जो बाहर मैंने मतलब एक दफ़ा लास्ट उसकी बिल्डिंग की वीडियो भी बनाई है, वो आप लोगों ने शुरू में देख ली है। उसके बाद हम लोग ने यहाँ से चीज़ें ली और फिर हम लोग रास्ते में निकल गए। तो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मेरा फुल सफ़र कैसा रहा और क्या क्या मतलब हुआ, वो मैं सब आपके साथ शेयर करूँगी। आंखों से जो आंसू गिर रहे थे वो गिर गए। एक लिमिट होती है ना, सैड होने की भी और रोने की भी। बाकी मैं इतना रोई हूँ कि अब मेरा रोना मुझे आ ही नहीं रहा। अब शायद अरर पहुँच गया है। ये भी ट्रैवलिंग और चीज़ होती है, जब आप घर से निकल रहे हो तो आपको फीलिंग आती है कि आप छोड़ के जा रहे हो, आप वो दरवाजे, खिड़कियाँ और बेड और सोफा मतलब देख रहा होता है कि यार किचन में स्पेशली आपको फील होता है कि यार ये मैं यहीं पे रही। उधर जाते हो सीढ़ियों से उतरोगे तो आपको याद था कि यार यहीं से अभी आता था, तो ये और यहीं पे हम वो आवाज़ देता था, हमें दरवाज़ा खुलती थी, हर चीज़ थी ना। बिल्कुल वो चीज़ें फिर जब आगे गाड़ी में बैठ गए, ट्रैवलिंग स्टार्ट होगी, फिर क्या, फिर तो बस नॉर्मल रूटीन में आ गए ना। अब जब अरर में आपको बिठाऊंगा ना, जब आप जाएंगी और जब आप पीछे मुड़ के देखेंगे के बाद जब आखिरी दीदार है, इसके बाद बंदा गायब हो जाना है, फिर एक फीलिंग्स आएंगी, फिर एक फीलिंग्स आएंगी। और तो मैंने रोना है, देखना मेरा रोना। तो पीछे देखेंगे बंदा क्या कह लो भाई जहाज उधर है, उधर नहीं है, तो क्योंकि मेरा जहाज उधर है। पहले इन्फॉर्मेशन शेयर कर देती हूँ अपनी फ़्लाइट की। तो फ़्लाइट मैंने पहले ही बताया है, रात को 10 बजे फ़्लाइट थी और 11 बजे सवा 11 बजे मैंने रियाद पहुँचना था। रास्ते में हम लोगों को भूख लगी और हम लोग यहाँ पे शवारमा शॉप पे रुके थे, मैक्स शवारमा शॉप पर। यहाँ से हम लोगों ने शवारमा लिया और फिर हम लोग अपने सफ़र पर निकल गए। और फुल अजीब सा सफ़र था, फुल सैड सा सफ़र था, कुछ समझ नहीं आ रही थी। और इस टाइम ये अरर के एयरपोर्ट पे हम लोग पहुंच गए हैं। तो सऊदी एयरलाइन से मैंने ट्रैवल करना था। आप लोग कह रहे थे सऊदी एयरलाइन नहीं जा रही, लेकिन सऊदी एयरलाइन जा रही है और वो भी कनेक्टेड फ़्लाइट जा रही हैं। तो बस यहाँ पे हम लोग अरर एयरपोर्ट पे पहुंच गए हैं और अपना सामान निकाल के रख रहे हैं। सारी चीज़ें हम लोगों ने ले ली थी, जो जो चीज़ें चाहिए थी सारी चीज़ें मैंने जो है अपने साथ ले ली और फिर हम लोग निकल गए। मैंने हस्बैंड का भी तमाम सामान जो था वो पैक करवा दिया था, ताकि वो भी शिफ्ट हो जाएं अपने विला में और उनको प्रॉब्लम ना हो। लेकिन हम लोग यकीन माने बहुत उदास थे, फुल मूड ऑफ था, कुछ दिल भी नहीं कर रहा था जाने का और खुशी भी थी पाकिस्तान जाने की। तो सब कुछ ऐसे ना मिक्स हुआ पड़ा था। तो आप लोग बताना आप लोगों के साथ ऐसा होता है कि नहीं, क्योंकि मेरे साथ तो फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा था कि मैं पाकिस्तान जा रही थी और मैं खुश भी थी और सैड भी थी। ज़्यादा सैड थी मैं और खुश बहुत कम थी। तो खुशी तो जब तब हुई जब मैं पाकिस्तान आई, लेकिन फिर वही दोबारा से जाने का दिल करना, सेम ऐसा कुछ था। और ये मैं थोड़ा सा मैंने सोचा आप लोगों को अंदर से व्यू दिखा दूँ। और हम लोग जा रहे थे
बोर्डिंग पास लेने के लिए, और मुझे दोनों बोर्डिंग पास यहीं से मिल गए थे, यानी कि अरर से रियाद का भी और रियाद से लाहौर का बोर्डिंग पास मुझे यहीं से मिल गया था। तो बोर्डिंग पास लेने के बाद तकरीबन हमारे पास से 2 घंटे थे। हम लोगों ने 7 बजे हम लोग अरर एयरपोर्ट पर पहुंच गए थे। हमने यहाँ से कुछ चीज़ें भी लेनी थी तो वो भी हम लोगों ने ले ली थी, और फिर भी हमारे पास 2 घंटे थे। फिर हम लोगों ने यहाँ बैठ के काफ़ी सारी बातें भी की, और उसके अलावा फिर यहाँ से जो चीज़ें चाहिए थी लाइक पानी हो गया, कुछ खाने पीने की, तो वो भी हम लोगों ने यहीं पर एयरपोर्ट से ही ले ली थी। बाहर से नहीं लेकर आए थे, यहाँ पर हम लोगों ने ले ली थी। और उसके अलावा आज के व्लॉग में बस यही शेयर करूँगी कि मैं जो मेरा सफ़र था अरर टू रियाद वो, और इंशाल्लाह जो नेक्स्ट कल व्लॉग अपलोड करूँगी उसमें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी अपना व्लॉग रियाद टू लाहौर। तो अभी हम लोग यहाँ पर से जो चीज़ें ली हैं वो लेकर एंजॉय करेंगे बैठकर, और उसके बाद जब मेरी फ़्लाइट का टाइम हुआ तो फिर मैं चली गई। मैं तकरीबन मेरी फ़्लाइट अगर 10 बजे थी तो मैं 10:30 9:30 के करीब मैं इन हुई थी। ऐसा नहीं था कि मैं 1 घंटा पहले ही जाके बैठ जाऊँ। बस बोर्डिंग पास लेना इम्पॉर्टेंट होता है कि आप 1 घंटा उसके लिए पहले आएँ, तो उसके लिए हम लोग 1 घंटा पहले ही मौजूद थे, बल्कि 1 घंटा भी नहीं 2 घंटे पहले हम लोग आ चुके थे। और यकीन माने सबसे मुश्किल काम था हस्बैंड को इस तरह से यहाँ छोड़ के जाना था। फिर उन्होंने भी तो आ जाना था, लेकिन फ़िलहाल छोड़ के जाना उनको यहाँ पर बहुत अजीब लग रहा था। और ये जो मैंने वॉच दिखाई है ये इन्होंने मुझे गिफ्ट दी है, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। और यहाँ पर अरर से लेकर रियाद तक सोशल डिस्टेंस का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा गया है। इवन कि आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर हर कोई फासले से खड़ा है, बस में देख लो, जहाँ भी देख लो तो सोशल डिस्टेंस है। और उसके अलावा अभी हम लोग बस में बैठ गए हैं क्योंकि मैं अपने हस्बैंड को अलविदा कह चुकी हूँ। यहाँ से मैं बस में बैठ के जहाज़ की तरफ हमें लेकर गए हैं, रनवे की तरफ, और यहाँ पर हम लोग फिर अपनी अपनी सीट्स पे जाके बैठ गए। और यकीन माने इतना अच्छा लगा कि बहुत ज़्यादा इन्होंने ख्याल रखा था सोशल डिस्टेंस का। एक सीट पे बैठ के दूसरी सेंटर वाली जो सीट थी वो खाली थी, फिर एंड वाली सीट पे बैठे हुए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि सारे एक दूसरे के साथ अटैच होकर बैठे हों। तो ड्यू टू कोरोना उन्होंने इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा हुआ था। और ये चीज़ मुझे सऊदी एयरलाइन की बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, और यही रीज़न था कि मैंने सऊदी एयरलाइन पे ही ट्रैवल करना पसंद किया था, और इसी वजह से मैं सऊदी एयरलाइन से ट्रैवल करूँ। आप लोग क्वेश्चन होंगे कि क्या इन्होंने कोई चेक किया या नहीं किया। इन्होंने कोई चेक नहीं किया, जस्ट आप लोगों को सैनिटाइज़र वगैरह दे दिया, और उन्होंने कहा कि बस आप लोगों ने ख्याल रखना है कि आप एक दूसरे से थोड़ा फासले पर रहें। और जैसे ही फ़्लाइट चली तो सबसे पहले उन्होंने हमें आके ये वाला पैकेट दिया, सेफ्टी पैकेट था। इसमें बहुत सारी चीज़ें दी थी जो सेफ्टी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी अब पर हमारी सेफ्टी के लिए। उसमें ये कुछ डेटॉल के वाइप्स थे और ये उन्होंने हम लोगों को दिए थे। उसके अलावा ये टिश्यू का एक पैक था, ये उन्होंने हम लोगों को दिया था, और ये सऊदी एयरलाइन की तरफ से ये चीज़ें मिली थी। उसके अलावा एक सैनिटाइज़र था, छोटी बोतल थी सैनिटाइज़र की, वो भी इन्होंने दी थी कि आप लोग इसको थोड़ी देर बाद यूज़ करते रहें। और उसके अलावा एक मास्क था, वो मैं दिखा दूंगी आपको, इस बॉक्स के अंदर ही है। तो ये 4 चीज़ें जो है ना इन्होंने हम लोगों को दी थी, हर पैसेंजर को इन्होंने ये दी थी। और उसके बाद हम लोगों ने सैनिटाइज़र सबने हाथ पे लगाया, और उसके बाद जो है इन्होंने खाना दिया, उससे पहले उन्होंने खाना नहीं दिया। और खाने में थे सैंडविच, साथ में एक पानी का कप है, और साथ में जूस था और टिश्यू पेपर थे। तो सैंडविच और ये पानी की बोतल और जूस और ये जो थी ना ये डोमेस्टिक फ़्लाइट में थी, यानी कि अरर टू रियाद में। और बस ये खाया और तकरीबन आधा घंटा ही गुजरा होगा कि मैं रियाद पहुंच गई। और वहाँ पर फिर मैंने सोचा था मैं आप लोगों की वीडियो बनाऊंगी, लेकिन मेरी जो सीट थी वो विंडो सीट नहीं थी, इसलिए फिर मैंने दूर से थोड़ा सा रियाद जो है ना ऊपर से दिखाने की कोशिश की है। ये ऊपर का व्यू है, ऊपर से आप लोगों को रियाद दिखा रही हूँ। माशाल्लाह से बहुत बड़ी सिटी है। और अब हमारा लैंडिंग का टाइम आ चुका था रियाद में, और हम लोग यहाँ पर लैंड कर गए थे। जैसे जैसे दूर जा रही थी दिल उदास होता जा रहा था और उदास होता जा रहा था। लेकिन अब जब मैं व्लॉग अब एडिट कर रही हूँ तो मैं पाकिस्तान में बैठ के कर रही हूँ, तो इंशाल्लाह मैं जो नेक्स्ट व्लॉग होगा उसमें आप लोगों के साथ शेयर करूँगी आगे पाकिस्तान का सफ़र। और बस अब हम लोग रियाद में लैंड कर चुके हैं। यही था आज का व्लॉग। आई होप आप लोगों को आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और कमेंट सेक्शन में बताना कि आज का व्लॉग कैसा था। और इंशाल्लाह
कल का जो है व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी, क्योंकि आप लोगों को बहुत इंतज़ार था कि मैं पाकिस्तान कब जाऊं, मुझसे भी ज़्यादा इंतज़ार था। तो इंशाल्लाह वो आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। तो बस जी इसी वीडियो के साथ दें इजाज़त, इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलूँगी न्यू व्लॉग के साथ। तब तक के लिए दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।